Very good morning, 10th class. Today we will cover DG for your chapter number 5, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया. ठीक है, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड. राइट. मुद्रण का मूल स्टार्ट कहाँ से हुआ था? मुद्रण यानी कि प्रिंट कल्चर कहाँ से स्टार्ट हुआ था, पहले वो स्टडी करते हैं. मुद्रण सब तुम्हारे आसपास है. मुद्रण हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जिस पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता. तुम ट्रक्स पर मुद्रण देखोगे, सड़क के कोनों पर, ट्रेनों में, विज्ञापन पोस्टर पर, टी शर्ट्स पर, पुस्तकों में, सूचना पट्ट पर, कारों पर, यहाँ तक कि चॉकलेट पे भी. क्या आपने कभी सोचा है कि मुद्रण क्या है और मुद्रण कहाँ से आया है? मुद्रण कागज पर आमतौर पर पाठ और छवि की टंकण के रूप में परिभाषित किया गया है. सबसे पहला ज्ञात मुद्रण पूर्व एशिया में शुरू किया गया. मुख्य योगदान चीन और जापान से आए. पहला मुद्रण बनाने हेतु चीनी और जापानियों ने कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया? सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ था मुद्रण? ठीक है, कैसे करते थे? चाइना में ब्लॉक्स थे उनके पास लकड़ी के, उनसे स्टार्ट हुआ था प्रिंट करना. तो ये चीज आपको याद रखनी कि स्टार्ट कहाँ से हुआ था. ये हस्त मुद्रण प्रौद्योगिकी चीन से जापान में 768 से 770 ईसा पूर्व के आसपास शुरू की गई थी. सिर्फ पाठ ही नहीं, चित्र भी जापान में प्रतिपादित किया गया था. प्राचीनतम ज्ञात मुद्रित पुस्तक को डायमंड सूत्र का नाम दिया गया. ये पढ़ा था. ये किताब लकड़ी के ठप्पे वाली तकनीक से छापी गई. ठीक है, ब्लॉक जो वुड ब्लॉक होता है उससे छपी थी. ठीक है, लकड़ी के ठप्पे वाली पुस्तकें थी. और सबसे पहले डायमंड सूत्र ये पब्लिश हुआ था. ठीक है, दोनों ही ये जो है जापानीज है. जापान कहाँ से गई थी? चाइना से ही गई थी. सबसे पहले चाइना से स्टार्ट हुआ था, चाइना से जापान गई थी प्रिंट टेक्नोलॉजी. और उसके बाद जो है ब्लॉक टेक्नोलॉजी यूज करके ही प्रिंटिंग सबसे पहले स्टार्ट हुई थी. ठीक है, इंडिया में कैसे स्टार्ट हुई थी? इंडिया में हमें सबसे एंशिएंट रिकॉर्ड कहाँ का मिलता है प्रिंट का? गोवा में पुर्तगाली. ये तो हो गया प्रिंटिंग का. लेकिन लिखी हुई चीज हमें सबसे पहले कौन सा सोर्स होता है हमारा? कोई भी लिखा हुआ चीज, उसको हम क्या बोलते हैं जो हम हिस्ट्री में स्टडी करते हैं? पांडुलिपि. ठीक है, जो भी हमारे ये जो हमने पढ़ा था कौन से पत्ते, पाम ट्री के जो लीव होता है ना, ताड़ का उसके पत्ते पे लिखी जाती थी. ठीक है, लेकिन पेरिशेबल होती थी, खराब हो जाती थी, उसको प्रिजर्व करना मुश्किल होता था. तो आज के टाइम में बहुत ही कम जो ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं ये बची हुई है. मैन्यूस्क्रिप्ट्स, मैन्यू मतलब हैंड, स्क्रिप्ट मतलब लिखी हुई, मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखी गई चीजें, पांडुलिपियां जिनको हम बोलते हैं. ठीक है, तो ये तो सबसे एंशिएंट होगी. उसके अलावा जो दूसरी कंट्री से आने वाले पुर्तगालीज थे वो इंडिया में एक्चुअल जो प्रिंट कल्चर था उसको लेके आए थे. इंडिया में पुर्तगालीज ने इंट्रोड्यूस किया था. चलो देखते हैं कि ये कैसे ताश के पत्ते खेलने में उपयोगी है. पहले एक काष्ठ फलक लेकर उसके ऊपर स्याही लगाकर नमूना मुद्रित करें. उदाहरण के लिए स्याही से बनाया गया डिजाइन मुद्रित किया गया है. अगला, फिर उस नमूने को चारों ओर से चाकू द्वारा गोदकर निकाला जाता है. जब ये हो जाए तो लकड़ी उभरी रचनाओं के संजाल सी दिखती है. चिपचिपी स्याही काष्ठ फलक पर लगाई जाती है. स्याही दबाकर कागज पर फैला दी जाती है. कागज छापाखाना से हटाकर सुखा दिया जाता है. स्टेंसिल को प्रतिरूप में रंग लगाने में प्रयोग करते हैं. कागज को कड़क बनाकर अलग अलग ताश के पत्ते बना काटते हैं. इस प्रक्रिया को दोहराया जाता है और कई ताश के पत्ते के पैक को बनाया जाता है.
टोक्यो के शहरी कलाकार जैसे कितागावा उतामारो और शुनमन क्यूबो द्वारा शहरी जीवन और चाय समारोह के दृश्य प्रिंट बनाए जाने लगे। समझ में आया आपको कैसे बना रहे हैं प्रिंट? इम्प्रेशन जो टेक्नोलॉजी होती है, इम्प्रेशन दे रहे हैं ना। पहले लकड़ी पे एक बेसिक बना लिया, उसके बाद पेपर से उस पे इम्प्रेशन दे रहे हैं और फिर पेपर वाले को उसको कलर करते हैं, हार्ड करते हैं पेपर को और फिर फाइनली यूज करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स इन्होंने बहुत सारे ब्लॉक्स बना रखे होंगे। जो भी चीज इनको प्रिंट करनी होती थी पहले उसका ब्लॉक बनाते थे और उसकी जितनी कॉपीज बनानी होती थी वो पेपर पे उसका इम्प्रेशन लेके उतनी कॉपीज वो उसकी तैयार कर सकते थे। ठीक है, ऐसे नहीं था कि एक एक चीज लिख रहे थे, बेसिकली वो ब्लॉक्स बना के रख रहे थे लकड़ी के। ठीक है, और फिर उसको जो है कैसे उभार रहे थे, स्कल्पचरिंग पता है ना कैसे होती है। जैसे मान लो कोई मिट्टी का चीज है, उसको हमें स्कल्पचर करना है तो क्या करते हो, मिट्टी लेते हो, पत्थर लेते हो। बेसिकली पत्थर की स्कल्पचरिंग कैसे होती है, एक पत्थर का टुकड़ा है, उसको आपने छेनी से हथौड़ी से आप उसको शेप देते हो, जो भी आपको चीज बनानी है वो उसमें बन जाती है। एक होता है क्ले से, अगर आप बनाते हो क्ले से क्या करते हो, आप जोड़ जोड़ के बनाते हो जैसे कुम्हार बनाता है चीजों को। ठीक है, वो तो हो गया जैसे मेकिंग जिसको हम बोलते हैं। स्कल्पचरिंग क्या होती है, स्कल्पचर में आप सपोज ये आपको लकड़ी का टुकड़ा है तो आप इसको तराशोगे। ठीक है, सेम चीज इन्होंने क्या करा, वुड ब्लॉक को पहले उस पर ड्रॉ करा और उसके बाद फिर उसका इम्प्रेशन लेने के लिए, उसको उभारने के लिए उसकी स्कल्पचरिंग कर दी। आइट साइड से मतलब जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उनको कट कर दिया। ठीक है, फिर उसका इम्प्रेशन लेना इजी हो जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी थी उनकी। हस्त मुद्रण प्रौद्योगिकी चीन से जापान में 768 से 770 ईसा पूर्व के आसपास शुरू की गई थी। सिर्फ पाठ ही नहीं, चित्र भी जापान में प्रतिपादित किया गया था। प्राचीनतम ज्ञात मुद्रित पुस्तक को डायमंड सूत्र का नाम दिया गया। ये किताब लकड़ी के ठप्पे वाली तकनीक से छापी गई। चलो देखते हैं कि ये कैसे ताश के पत्ते खेलने में उपयोगी है। पहले एक काष्ठ फलक लेकर उसके ऊपर स्याही लगाकर नमूना मुद्रित करें। कितागावा उतामारो और शुनमन क्यूबो द्वारा शहरी जीवन और चाय समारोह के दृश्य प्रिंट बनाए जाने लगे। गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस। में महान अन्वेषक मार्को पोलो, जिसने चीन से सिल्क रूट का अनुसरण किया था, वापसी में यूरोप के लिए कुछ बहुमूल्य लाया। तुम्हें पता है कि वो क्या था? लकड़ी के ठप्पे वाली छपाई। 11वीं सदी से लकड़ी के ठप्पे वाली छपाई व्यापक रूप से एशिया भर में इस्तेमाल की गई थी। इस मुद्रण प्रौद्योगिकी को मार्को पोलो चीन से वापस इटली लाया। इटली में लकड़ी के ठप्पे वाली छपाई की गई। 15वीं सदी की शुरुआत से यूरोपियंस ने वस्त्रों की छपाई, ताश के पत्ते और धार्मिक चित्र संक्षिप्त ग्रंथों के साथ लकड़ी के ठप्पे की छपाई का इस्तेमाल करना शुरू किया। कहां से कहां ट्रेवल करके पहुंचे, लेकिन बेतहाशा बढ़ती मांग के साथ मुद्रित सामग्री की आपूर्ति मेल नहीं खा सकी। अधिक हस्तलिखित पांडुलिपियों का उत्पादन करने के लिए 50 से अधिक लेखकों ने अक्सर एक पुस्तक विक्रेता के लिए काम किया। लेकिन ये भी पर्याप्त नहीं था। प्रतिलिपि बनाना महंगा, श्रम साध्य और समय लेने वाला व्यापार था। पांडुलिपि नाजुक, संभालने में कष्टदायक और कहीं बाहर ढोने या पढ़ने में आसान नहीं हो सकती थी। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं आपकी, जो हैंड रिटन चीजें होती थी। ठीक है, इस प्रकार यूरोपीय भी अपने मुद्रण आवश्यकताओं के लिए एक तेज और सस्ता समाधान खोज रहे थे। क्या आप जानते थे कि यूरोप की कुछ विशिष्ट पुस्तकें जो कुलीन वर्ग के लिए लिखी गई थीं, वो महंगी सामग्री जिसे वेल्लूम कहा जाता था, जो जानवरों की त्वचा से बनाई जाती थी, किस पे
पे लिख रहे थे ये, जैसे इंडिया में जो है पाम लीफ पे लिखते थे, यहाँ पे जानवरों की स्किन पे लिख रहे थे। जोहान गुटेनबर्ग एक सुनार था जो स्ट्रासबर्ग जर्मनी में रहने वाला था। एक व्यापारी का बेटा होने के नाते वो जैतून प्रेस को देखते हुए बड़ा हुआ था, इसको ध्यान से जिससे जैतून का तेल निकाला जाता था। किंवदंती है कि गुटेनबर्ग के विचार एक प्रकाश की एक किरण की तरह उसके पास आए थे। 1440 में गुटेनबर्ग ने अपने नवोत्पाद द्वारा दुनिया का पहला मुद्रण छापाखाना के रहस्य को उजागर किया। ये दुनिया की पहली कैसे आइडिया आया इसको? जिस तरीके से ऑयल डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे ये लोग, जैतून का ऑलिव ऑयल निकाल रहे थे, सेम मशीन को इसने फॉलो करके प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट करी थी। बैठे गए इसमें तुम लोग, डिस्टेंस का है वो तो बीच में से तो लास्ट में चेयर ठीक है। तो और पहली पुस्तक कौन सी छापी थी? बाइबल। किसने छापी थी? गुटेनबर्ग ने, इसलिए इस बाइबल को नाम दिया जाता है गुटेनबर्ग बाइबल। ये पुस्तक बाइबल का पृष्ठ है, जो गुटेनबर्ग बाइबल के रूप में भी जाना जाता है। 1450 से 1500 तक यूरोप में मुद्रण छापाखाना की संख्या में वृद्धि हुई और पुस्तक उत्पादन में अचानक उछाल आ गया। 15वीं सदी में यूरोप में करीब 20 लाख पुस्तकों की प्रतियां मुद्रित की गईं और 16वीं सदी तक ये 10 गुना यानी 200 मिलियन प्रतियां में वृद्धि कर गई। लेकिन मुद्रण छापाखाना क्यों इतना लोकप्रिय हो गया था? मुद्रण छापाखाना ऐसा क्या करता था? क्या तुम जानते हो? एक मुद्रण छापाखाना एक यंत्र है जो पाठ या चित्रों को मुद्रित करता है। गुटेनबर्ग ने रोमन वर्णमाला के एक मुद्रण छाप ये देखो, ये चीज वही है सेम जैसे चाइनीज इस्तेमाल कर रहे थे। वो लोग क्या करते थे? सिंपल उन्होंने वुडन ब्लॉक्स बना रखे थे, इसने मशीन बना दी। इस चीज में भी वही चीज है, ठीक है। यहाँ से भी वही चीज, इम्प्रेशन आके प्रिंट हो रहा है पेपर पे, ठीक है। बस ये काम अब जो है मशीन कर रही है, यानी कि जो इसका छापाखाना था, मुद्रण छापाखाना, प्रिंटिंग प्रेस इसको नाम दे दिया, तो ये एक मशीन टाइप है। पहले क्या हो रहा था? ये सब चीजें वो वुडन ब्लॉक से कर रहे थे, ठीक है, मैनुअली कही जा रही थी। अभी ये इस मशीन के थ्रू, प्रोसेस बिल्कुल सेम है। छापाखाना एक यंत्र है जो पाठ या चित्रों को मुद्रित करता है। गुटेनबर्ग ने रोमन वर्णमाला के 26 अक्षरों के लिए धातु का अक्षर संयोजक विकसित किया, जिनसे चारों ओर घूमते हुए और मूवेबल टाइप पाठ के विभिन्न शब्दों की रचना का एक तरीका तैयार हुआ, जिसको मूवेबल टाइप कहा गया। मुद्रण कार्यशाला एक अक्षर योजक है जो पाठ रचना अक्षर संयोजक को मुद्रित करेगा। व्यवस्थित अक्षरों को गैली में रखा जाता है, जो धातु का सांचा है। धातु टंकण के लिए स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। मुद्रण के लिए एक लंबा मूठ कसने के लिए और दबाने के लिए मुद्रण सांचा के ऊपर इस्तेमाल होता है, जो नम कागज पर रखा जाता है। फिर कागज हटा दिया है और सूखने के लिए रख दिया है। इन पुस्तकों के मुद्रण सजावटी हस्तलिखित शैलियों जैसे लगते थे। इस मुद्रा का उपयोग कर 1 घंटे में 250 प्रतियां तैयार की जा सकती हैं। स्टार्टिंग में आपसे क्या पूछा था कि क्यों ये इतना फेमस हुआ था? सबसे बड़ा रीजन यही था कि टाइम बहुत कम लेता था, और जो आउटपुट था, देखो 250 प्रतियां 1 घंटे में बन जाती थी। हैंड रिटन में कितना टाइम लग रहा था, ठीक है, बहुत ज्यादा जो है टायरिंग प्रोसेस था हैंड रिटन, और उसके लिए बहुत सारे एम्प्लॉयज उनको लगाने पड़ते थे, जो टाइम टू टाइम जो है उनको एक बुक दे दी जाती थी, वो उसको लिखते रहते थे। लेकिन यहाँ पे ये प्रोसेस जो है इतना ईजी हो गया था। लेटर्स उन्होंने किस तरीके से अरेंज किए, समझ में आ गया आपको?
ठीक है। एक एक जो पूरा अल्फाबेट था जैसे A to Z होता है उसको अरेंज कर लिया, उसके बाद जो वर्ड लिखना होता था उसको सिस्टमेटिकली दिखाया था ना उसमें किस तरीके से अरेंज कर रहे थे, फिर इंक से उस पर जो इम्प्रेशन डाला जाता है फिर उसको सूखने के लिए रख दिया जाता है और इस तरीके से 1 घंटे में 250 प्रतियां ये लोग बना रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ से ये इतना पॉपुलर हो गया था कि टाइम बहुत कम कंज्यूम कर रहा था। कभी कभी खाली स्थान जानबूझकर मुद्रित पाठ में बनाए रखा गया ताकि सजावटी किनारा और चित्र को बाद में हाथ से जोड़ा जाए। ये बॉर्डर बुक में पढ़ा था ना आपने, क्यों छोड़े जाते थे यहाँ पे, फिर बाद में कुछ ड्राइंग्स कुछ बॉर्डर बना दिया जाता था। ठीक है, ये जो खाली जगह है यहाँ पे कुछ ड्राइंग ताकि बुक जो है अट्रैक्टिव लगे। दोहरे मुद्रित पंक्तियों वाले कागज को तह लगाकर किताब बांधी जाती है। जोहान गुटेनबर्ग की 1468 ईस्वी में मृत्यु हो गई और उन्हें मेन्स में फ्रांसिस्का चर्च में दफनाया गया था। ये चर्च और कब्रिस्तान बाद में नष्ट हो गया था और गुटेनबर्ग की कब्र अब खो गई है और उनका योगदान काफी हद तक गुमनाम है। हालांकि हर बार हम किताबें पढ़ते हैं तो हमें इस महान आदमी के योगदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। जोहान गुटेनबर्ग, जिनकी वजह याद रखोगे किस वजह से हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आविष्कार किया था इस प्रिंट टेक्नोलॉजी का। नाम क्या है इनका? जोहान गुटेनबर्ग। ठीक है, भूलना नहीं है, क्योंकि क्या होता है देखो, जो आविष्कार करके चला जाता है हम लोग फैसिलिटीज लेने वाले हैं। ठीक है, हमें नहीं पता कि किसने इनिशियली कितनी मेहनत से इस चीज को जो है स्टार्ट किया होगा। ठीक है, तो इन चीजों को हमें कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। ठीक है, याद रखोगे क्योंकि लाइफ टाइम पढ़ना है आपको। ठीक है, एक बार जो पढ़ जाता है, अभी तो आपकी वैसे भी बहुत एज पड़ी है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आगे कितना पढ़ोगे। ठीक है, तो जो पढ़ रहे हो वो याद रखो वो हमें किसकी देन है? जोहान्स गुटेनबर्ग की। ठीक है, जिसकी वजह से हम पढ़ पा रहे हैं, जिन्होंने प्रिंटिंग को स्टार्ट किया था। प्रिंटिंग नहीं होती तो शायद इतने ज्यादा संख्या में बच्चे जो है पढ़ नहीं पाते, है ना। कुछ ही लोगों के पास ये फैसिलिटी होती ना कि पढ़ पाए, क्योंकि फिर क्या होता, रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, मैनुअली हो रहा था सारा काम। प्रिंटिंग प्रेस आती ही नहीं, तो ना तो न्यूज़पेपर छपते ना बुक्स पब्लिश होती। ठीक है, कुछ भी नहीं हो पाता, मैनुअली जितना हो सकता था उतना हो पाता। तो वी शुड ऑलवेज थैंकफुल टू जोहान गुटेनबर्ग। जैसे आज किताबें हैं। कौन करेगा सॉल्व? पढ़ो और सॉल्व करो। एक व्यापारी का बेटा होने के नाते जोहान गुटेनबर्ग किस प्रेस को देखता हुआ बड़ा हुआ था? क्या ऑप्शन है? फर्स्ट, गुटेनबर्ग बाइबल किसके लिए जाना जाता है? दुनिया की पहली छपी किताब। निम्न में से कौन सा एक पत्र ट्रे के रूप में प्रयोग किया जाता है? फ्रेम, संभाल, गैली, स्क्रू। निम्न में से कौन सा एक पत्र ट्रे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? सोचो और बताओ। गैली। ठीक है, गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस, ये तो मेन हमारा टॉपिक है। गुटेनबर्ग से प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई थी। उससे पहले क्या था? मुद्रण चीन से यूरोप तक पहुंचा था। ठीक है, सबसे पहले चाइना में था, जापान गया, फिर यूरोप तक पहुंच गया। यूरोप में पुस्तकों की मांग में वृद्धि हुई। बुक वितरण उत्पादन समस्याओं के कारण सीमित बने रहे। डिमांड ज्यादा थी लेकिन उतनी क्वांटिटी में जो है लिख नहीं पा रहे थे, बुक्स पब्लिश नहीं हो पा रही थी। तो क्या था? बुक वितरण उत्पादन समस्याओं के कारण सीमित बने रहे। गुटेनबर्ग की कहानी। गुटेनबर्ग जैतून प्रेस द्वारा प्रेरित हुए मुद्रण छापे खाने का निर्माण किया। दुनिया की पहली छपी पुस्तक क्या थी? गुटेनबर्ग बाइबल। यूरोप में पुस्तक मुद्रण का फैलना, उसके बाद फिर ये प्रिंटिंग प्रेस सक्सेसफुल हो गया गुटेनबर्ग का, और फिर मुद्रण संस्कृति शुरू हो गई। गुटेनबर्ग और मुद्रण तकनीक। मुद्रण कार्यशाला किस तरीके से देखा था पूरा प्रोसेस, कार्यशाला में कैसे काम होता था, छपाई की प्रक्रिया क्या थी, लेटर्स को अरेंज करके पूरा जो है इम्प्रेशन लेके पेपर पे, और फिर उस पेपर को सुखा के और फिर उसको बाइंड कर दिया जाता था। ठीक है,
और स्पेस छोड़ दिया जाता था पिक्चर्स के लिए या फिर जो मार्जिन होते थे उन पे डिजाइनिंग के लिए। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया?